नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाला है फ्रेंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर बिहार एसएससी सीजीएल। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अभी से क्या हो सकता है और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से लगातार बीएसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत सारे मैं अभी स्टूडेंट को देख रहा हूं फ्रेंड कि उनको ये पता ही नहीं कि उनको क्या पढ़ना है। तो अभी से आपके पास 30 दिन है। अगर आप 30 दिन में इन 5 से 6 दिन में भी अगर आप इस सारे टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो कम से कम मैं बता रहा हूं फ्रेंड, आपका मैथ तो एकदम बिल्कुल कॉपी टू कॉपी के एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। रीजनिंग में भी एक खास जगह से खास तरीके से रीजनिंग पूछा जाता है और जीएस में भी आपका 15 से 20 नंबर एक खास जगह से पूछा जाता है। तो इतना आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा और 5 से 6 दिन आपके सिलेक्शन में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत से लोगों का ये डिमांड भी था कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें स्किप करना चाहिए। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए। और उसके साथ ही बोलना चाहूंगा फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हालांकि मैं ये बोलता नहीं हूं, लेकिन ये रेशियो फ्रेंड 8% भी नहीं है। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड, तो जैसा कि आपको पता होगा 150 नंबर का आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। खंड खा और खंड का में आपको पता होगा फ्रेंड, बिहार का करेंट अफेयर, बिहार का जीके, आपका भारत का इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, पड़ोसी देशों का इतिहास से सारे कुछ पूछे जाते हैं। खंड खा में आपका जो आ जाता है वो साइंस आ जाता है और मैथ आ जाता है। खंड का में आपका आ जाता है फ्रेंड रीजनिंग। तो सबसे पहले अगर खंड का के बारे में बात करें कि आखिर खंड का में कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो खंड का में विशेष जो आपको ध्यान देना है, अगर करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर तो हालांकि आपको पूरा याद करके जाना है, लेकिन सबसे जो मुख्य आपको ध्यान देना है करेंट अफेयर में वो देना है बिहार की योजनाएं पे। बिहार में भी मोस्ट रूप से कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, उसके साथ ही कौन से बुक किसने लिखे हैं, इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो निश्चित तौर पर 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा और मान के चलिए पेपर में आएगा ही आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट राजधानी, देश का राजधानी और उसका मुद्रा आप लोग जरूर करके जाइएगा फ्रेंड। लिख लीजिए पेपर में आपका ये चीज आने वाला है, तो आप इसको जैसे भी करना चाहें। स्पीडी के करेंट अफेयर में आपका राजधानी और मुद्रा दिया हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। आपका बुक और ऑथर हो गया, योजनाएं हो गई, इसके साथ ही आप पूरा आपको स्पीडी पे ध्यान देना ही है। स्पीडी के जो लास्ट में ये दिया हुआ रहता है फ्रेंड, लास्ट में ऑब्जेक्टिव, उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। नोबेल पुरस्कार पे आपको विशेष ध्यान देना है। उसके साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके साथ आप पे जो खेल में जो पुरस्कार होते हैं उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये करेंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो गए। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बुक एंड ऑथर, उसके साथ ही आपका राजधानी हो गया। तो ये आपका करेंट अफेयर हो गया। अगर जीके के बारे में बात करें फ्रेंड, तो जीके में मुख्य रूप से देखा जाए तो हिस्ट्री से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। मुश्किल से 3 से 4-5 प्रश्न रहेंगे। तो हिस्ट्री में देख रहा हूं बहुत ज्यादा लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो इतना आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। कोई भी वन लाइनर बुक को फॉलो कीजिए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये होने वाला है कि आप भारत के जो पड़ोसी देश है उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। जैसे आपको पाकिस्तान का राजधानी पता होना चाहिए, पाकिस्तान कब आजाद हुआ था, पाकिस्तान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, मतलब 100 से 150 जो मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक चीज है वो आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका के बारे में आपको म्यांमार के बारे में, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आपका ये मोस्ट रूप से आपका एग्जाम में रोल निभाने वाला है। उसके साथ ही अगर बात करें फ्रेंड, तो आपको अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी में फ्रेंड आप उन टॉपिक पे विशेष ध्यान देंगे जो बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है और देश के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बुद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, तो ये सारी चीजें, मौर्य साम्राज्य की बात करें, तो ये सारी चीजें बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो यहां से आपका प्रश्न बन सकता है। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, यहां से आपका निश्चित तौर पर प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके साथ ही अगर बात करें फ्रेंड साइंस की, तो साइंस आपका यहाँ पे बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न से अलग आने वाला है। यहाँ पे जो मेन दिक्कत होता है एक स्टूडेंट का वो साइंस ही होता है और साइंस आपका रिजल्ट दिला सकता है और आपका रिजल्ट खराब कर सकता है। साइंस के लिए मैं हमेशा से बोलते आया हूँ फ्रेंड कि आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है और बिहार एसएससी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। 9-10 का आपका साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि अब बहुत कम समय है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग एक वैसा जगह से जहाँ पे बेसिक समझ पे आधारित, मतलब रेलवे और एसएससी
जैसा इसका साइंस बिल्कुल नहीं रहता है। इसका साइंस समझ पे आधारित रहता है, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड, कुछ फैक्ट बेस्ड बिल्कुल आपको यहाँ पे प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप पहला चीज तो ये कर सकते हैं, 2 तरह के यहाँ पे साइंस पूछे जाएंगे और रिजल्ट आपका यही बनाएगा, ध्यान रखिएगा। साइंस यहाँ पे 2 तरह से पूछे जाएंगे, पहला फैक्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट, दोनों का एक मिश्रण होगा। फैक्ट के लिए इनफ है एसपीडी का जो साइंस का बुक आता है वहां से आप कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगा फ्रेंड, कहीं से भी जो थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे प्रतिरोध कैसे निकालना है, प्रतिबिंब का ऊंचाई कैसे होगा, कोई बल कितना लग रहा है, ये सब जो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं फिजिक्स में जो क्वेश्चन, इस पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। और मैंने एक टेस्ट सीरीज का वीडियो बना रखा है, तो मैंने 2 दिन पहले ही बनाया था, तो उसको आप लोग जरूर जाकर लगाइएगा। वहां पे जो साइंस है वो बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली मैं बहुत सारे टेस्ट सीरीज को देखता हूं कि वो पैटर्न को फॉलो ही नहीं करते, मतलब बहुत सारे ऐसे मैथ के क्वेश्चन दे रखे हैं जो सिलेबस में है ही नहीं। तो पढ़िए वो चीज फ्रेंड जो आने वाला है। तो साइंस आपको ये जरूर करके जाना है, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी नॉर्मिकल आते हैं फिजिक्स के, उसको आप लोग जरूर ध्यान देकर जाइएगा। और आप लोग ये ध्यान देकर जाइएगा कि यहाँ पे जो आपका साइंस है वो 9-10 के अकॉर्डिंग टू लेवल आने वाला है। तो इसको आप लोग थोड़ा नॉर्मिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और इसका आप लोग आइडिया कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग जाइएगा, मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ। टेलीग्राम का चैनल का नाम है बीपीएससी एकेडमी ऑफिशियल। तो इस पर आप लोग जाइए। मैं कोशिश करता हूँ बिहार एसएससी का जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पे एग्जाम हुआ है उसका आप लोग का यहाँ पेपर डाल देने का, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा फ्रेंड। एक बार आप लोग इस पेपर को जरूर एनालिसिस कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर इस पेपर के एनालिसिस से आपका 8 से 10 नंबर बढ़ जाएगा। तो आप लोग जाइए, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे पेपर डालने की कोशिश करता हूँ। तो ये यहाँ पे आपका साइंस हो जाएगा। उसके साथ ही अगर बोला जाए फ्रेंड मैथ के लिए, तो मैथ में खास तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, लेकिन बिहार एसएससी के लिए मैथ में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत समझदारी के साथ पढ़ना है। सबसे पहले मैथ में कहां से प्रश्न आते हैं, तो मैथ में फ्रेंड बेसिक्स प्रश्न आते हैं। जैसे आपका संख्या से प्रश्न आएगा, विभाजता से प्रश्न आएगा, नंबर सिस्टम से आपका प्रश्न आएगा, आपका आएगा लघुत्तम समवर्तक से प्रश्न, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही। उसके अलावा आपका बीजगणित से थोड़ा बहुत प्रश्न हो सकता है। सामान्य सा ही प्रश्न आता है, जैसे a+b के होल स्क्वायर पे, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्षेत्रफल से आपके प्रश्न आ सकते हैं। आपको कहीं पर भी एडवांस मैथ की ओर नहीं मूव करना है, ना ही आपको ज्योमेट्री पढ़ना है, ना ही ट्रिगोमेट्री कर पढ़ना है। हालांकि मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूं कि प्रश्न ना ही पूछा जाए, बिहार में कुछ भी संभव है, लेकिन संभावना यह है फ्रेंड, आपको मुख्य रूप से टारगेट करना है यहाँ पे संख्या पत्ती, डिवाइडेड, बारंबारता, माध्यिका, ये सब पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ लीजिएगा, यानी कि जो आपकी तैयारी होनी चाहिए वो 10th बेसिस पे होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको करके जाना है। मुख्य रूप से आपको एडवांस मैथ को आपको स्किप अभी कर देना है। तो ये आप यहाँ पे ये चीज करके जा सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, नंबर सिस्टम, डिवाइड, विभाजता, ये सब आपके एग्जाम में यही आने वाले हैं। तो ये आपका मैथ का हो गया। उसके साथ ही अगर रीजनिंग के बारे में बात करें, तो रीजनिंग में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सबसे जो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा और मुख्य रूप से यहीं से प्रश्न बनेगा फ्रेंड, वो है सीरीज आप लोग जरूर करके जाइएगा। सीरीज, मिसिंग नंबर, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको मैं बात करूं तो 6 से 7 प्रश्न आपको मिसिंग नंबर को देखने को मिलने वाले हैं। उसके साथ ही जो आपके फिगर वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें कौन सा फिगर अब आएगा, कौन सा फिगर कटा हुआ है, कौन सा फिगर मोड़ के, ये सब जो फिगर के प्रश्न होते हैं, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ये आप लोग जरूर करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा ब्लड रिलेशन आप लोग जरूर करके जाइएगा। इसके साथ ही वो क्वेश्चन आता है ना जिसमें साइन चेंज रहता है, प्लस का माइनस, ये सब आप लोग जरूर करके जाइएगा। सेलोलिज्म आप लोग जरूर करके जाइएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका जो ए बी जो नंबर चेंज करके बनने वाला होता है प्रश्न, वो आप लोग जरूर करके जाइएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आपको करेंट अफेयर में करके जाना है, आपको रीजनिंग में करके जाना है। रीजनिंग में सबसे आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है आपका सीरीज और फिगर का डायग्राम वाला जो आपका प्रश्न होता है, वो आपका मुख्य रूप से रोल निभाने वाला है। इसके साथ ही फ्रेंड टेस्ट सीरीज में मैंने जो बुक बताया है उसको आप लोग जरूर बाई कर सकते हैं। साथ में मैं ये बताना चाहूंगा फ्रेंड, अपना रैंक जानने के लिए अभी से आप पैसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक ऑनलाइन टेस्ट जरूर बाई कर लीजिए। इससे आपको ये होगा फ्रेंड कि आप जो चीज तैयारी कर रहे हैं वो आपका रैंक पता चल पाएगा कि आप सारे स्टूडेंट में कहां से हैं। यहां पे मैं एक लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित टेक्स्ट बुक अभी टेस्ट देती है, बहुत सारे आपको यहां पे टेस्ट मिल जाएंगे और बहुत अच्छे क्वालिटी के आपको यहां टेस्ट मिल जाएंगे। तो यहां से आप अपना रैंक जरूर चेक कर लें। 270 रुपए में पास मिलता है, तो 1 महीने का आप जितना जियो का रिचार्ज करवाते हैं उतना आप यहाँ पे पास बाई कर सकते हैं। तो बीपीएस कोड लगा लीजिएगा, आपको 30 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ में बीपीएससी एकेडमी परिवार के हिस्सा बन जाएंगे। तो पैसे बचाने पर अभी ध्यान मत दीजिए फ्रेंड, 2 बुक आप अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज बताया था वो ऑफलाइन, और एक ऑनलाइन में टेक्स्ट बुक
बुक आप टेस्ट सीरीज शामिल कर लीजिए। तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे और मैं वादा करता हूँ फ्रेंड, जो मैंने टॉपिक बताया है यहाँ से आपके 20% प्रश्न आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। ये जो मैंने बताया है पेपर में ये आएगा तो आएगा, अगर इस प्रकार से ट्रेंड जिस प्रकार से है वो ट्रेंड को अगर फॉलो किया गया तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना ना भूलें। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।